Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हाय फ्रेंड्स, आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी है, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी और भी प्रकार के सेक्रेटरी के टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो थे प्राइवेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल और मैं हूं अकरम शेख, और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी क्या होता है। सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, nowadays every country nominates its representative as an ambassador in another country। यानी हर एक कंट्री जो होता है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो दूसरी कंट्री में, यानी कि दूसरी कंट्री में उसको भेजता है एज ए एम्बेसडर। यानी उसकी खुद की अपनी कंट्री का एक आदमी दूसरी कंट्री पे अपने कंट्री के हित के लिए दूसरी कंट्री में उसको भेजता है। क्योंकि हर एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में काम करते हैं, तो फिर जो एक कंट्री के लोग अगर दूसरी कंट्री में काम करने गए तो फिर उस कंट्री के अंदर जहाँ पे काम करने के, अगर वहाँ पे उनको कोई दिक्कत या कुछ भी प्रॉब्लम ना है, परेशानी ना है, इसके लिए वहाँ पे एम्बेसडर को भेजा जाता है। द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑन कंट्री। यानी उनका जो मेन काम, जो एम्बेसडर जो भेजा गया है, यानी सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी जो है, इनके जो एम्बेसडर को जो दूसरी कंट्री में भेजा गया, उसका मेन काम क्या होता है कि अपनी कंट्री के हित के बारे में वो सोचे, एंड टू कन्विंस ओवर देयर कंट्रीज आइडियोलॉजी। और जो कंट्री में गया है तो वहाँ की पब्लिक को कन्विंस करे कि उनकी कंट्री की आइडियोलॉजी क्या है। सच सेक्रेटरी इज नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। तो ऐसा सेक्रेटरी को क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी इज डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी क्या होता है? द पीपल ऑफ कंट्री इलेक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी हम लोग जो जानते हैं कि एमपी और एमएलए जो हम लोग इलेक्शन में जो जीतते हैं वो बनते हैं, तो ये हम लोग कौन कौन इसको सिलेक्ट करता है? कंट्री के जो पीपल होते हैं वो इसको इलेक्ट करता है। विच एवर पार्टी हैज़ मेजोरिटी फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्ट्री, द मिनिस्टर टेक केयर ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो कोई भी जो भी पार्टी मेजोरिटी से अगर जीतेगी तो फिर क्या होगा? वो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होगा उसमें से जो भी जीता होगा, बराबर है, तो फिर क्या करेंगे? मिनिस्टर्स जो होगा वो क्या करेगा? सारे जो पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट्स जो भी होंगे उसका सब कुछ ध्यान कौन रखेगा? उस मेजोरिटी पार्टी के जो जीतने वाले वही लोग उसका ध्यान रखेंगे। द मिनिस्टर बिकम्स इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो जो मिनिस्टर होगा वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होगा उस डिपार्टमेंट का वो चार्ज संभालेगा। टू मैनेज दैट डिपार्टमेंट अ गजेटेड ऑफिसर मीन्स के IAS इज अपॉइंटेड हु इज नॉन डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। तो जो भी डिपार्टमेंट जो बना है, पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट जो इस मिनिस्टर के अंडर में आता है, बराबर, तो उस डिपार्टमेंट को एक को क्या करेगा? उसका पूरा वर्क देखने के लिए क्या करेगा? एक IAS ऑफिसर, यानी इसको गेजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, IAS ऑफिसर होगा, उसको पूरा एक अपॉइंट करेगा, उसको बोलेंगे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी बोलेंगे। द फंक्शन ऑफ सच सेक्रेटरी इज टू लुक आफ्टर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो लगाया बनाया है जिसको, यानी कि IAS को जिसको अपॉइंट किया है, उसका काम क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो भी है उसका जो काम का जो एकदम स्मूथली यानी कि आराम से हो सके, एज पर द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड। यानी कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक सारा काम स्मूथली चलना चाहिए। वो सब देखने का काम किसका है? डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी का। द सेक्रेटरी हैज़ टू वर्क एफिशिएंटली, ऑनेस्टली एंड लॉफुली। और जो सेक्रेटरी होगा उसे किस तरह से काम करना है? ऑनेस्टली काम करना है और लॉफुली। दिस सेक्रेटरीज आर लाइक सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर एक्सेट्रा। यानी कौन कौन होते हैं इसके अंदर सेक्रेटरी? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो उसका जो पूरा कामकाज देखेगा उसको क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो कामकाज देखते हैं उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेक्रेटरी था, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। और हम जाते हैं अभी थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशंस। फ्रेंड्स, जो सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशंस जो होता है उसके अंदर सब पॉइंट, यानी कि और भी 5-6 प्रकार के उसके अंदर सेक्रेटरीज के जो पार्ट आएंगे उसके अंदर, हम लोग वन बाय वन इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन यूनियन सेक्रेटरी। ह्यूमन civilization advance the form, scope and range of culture, economy and society change. So the economic, social, political, cultural institutions and unions need secretary. The various types of union secretaries are, सबसे पहला है students union secretary. In schools and colleges, make the students understand democratic pattern
to utilize students' right to represent their problem, such student unions are formulated. तो क्या होता है, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हम लोग जाए तो वहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट्स का कुछ यूनियन होता है, बराबर है, यानी कि स्टूडेंट्स के जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ जो भी मैटर्स है, बराबर, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन होता है, एक स्टूडेंट्स का एक सेक्रेटरी यानी कि स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। द स्टूडेंट्स इलेक्ट देयर सेक्रेटरी बाय इलेक्शन, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद ही अपने अंदर से यानी अपने जो स्टूडेंट्स जितने हैं उसमें से भी जो भी यानी कि हर चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज रखता होगा और उनके बिहाफ के ऊपर उनकी बात को रख सकता है, तो ऐसे एक बंदे को वो लोग क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, उसको यूनियन सेक्रेटरी बनाएंगे। सच इलेक्टेड पर्सन इज नोन पॉपुलरली एज जीएस यानी कि जनरल सेक्रेटरी, और जो ऐसा जो आदमी जिसको बंदे को जिसको यहाँ पे सेक्रेटरी बनाया है स्कूल यूनियन सेक्रेटरी, तो उस बंदे को भी दूसरा क्या बोला जा सकता है, जीएस बोलते हैं, जीएस यानी कि जनरल सेक्रेटरी भी उसको बोला जाता है। Now the second type of secretary of association is club secretary. Clubs are established to promote sports and cultural activities. Example, the Sports Club of Gujarat, BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो जो क्लब्स जो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड या तो फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ की जो सारी एक्टिविटीज़ जो करता है, बराबर, तो उनके जो क्लब्स होती है ना उनके भी कुछ सेक्रेटरी यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो उनका काम क्या होता है, द सेक्रेटरी इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब, यानी जिस तरह से जो बेस के ऊपर ये क्लब बनाया गया उस बेस के ऊपर उसका जो भी नियम और सब कुछ बनाया होगा, बराबर, उसके बेस के ऊपर यहाँ पे सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। द फंक्शन ऑफ सच सेक्रेटरी इज टू मैनेज क्लब अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्रिवेलिंग लॉ, और जो ये जो स्पोर्ट्स का जो क्लब सेक्रेटरी जो होगा उसका काम क्या है कि वो सब कुछ मैनेजमेंट कैसे करेगा, जिस तरह से ज़रूरत है यानी अकॉर्डिंग टू नीड एंड प्रिवेलिंग लॉ, इनके लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और जैसी जैसी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक वो वहाँ पे अपना काम करेगा। देन थर्ड टाइप ऑफ सेक्रेटरी इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी। इन cities like Delhi, कोलकाता, अहमदाबाद, बिग एजुकेशनल कैंपस इज एस्टेब्लिश, बहुत बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल कैंपस भी होते हैं। टू मैनेज सच बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड, तो इतने बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स जो लगे हुए हैं बने हुए हैं तो उनको पूरा मैनेजमेंट करने के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। इन सच प्लेस सेक्रेटरी इज वर्क्स एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो ऐसी जगह पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी को जो अपॉइंट किया जाता है, तो सेक्रेटरी कौन सा किसका उसका जो हुदा जो होता है उसका यानी कि जो डेजिग्नेशन होता है वो क्या बोलता है, उसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसको बोला जाता है। फिर फोर्थ टाइप ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन कौन सा है, लेबर यूनियन सेक्रेटरी। द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज formulate labor unions to represent their demands, problems बिफोर अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट। जो वर्कर्स जो है अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, तो ये जितने भी वर्कर्स है उनका एक यूनियन बनता है, और ये यूनियन के थ्रू ये अपनी जो भी डिमांड्स होती है ना उनको जो चीज़ चाहिए वो, यानी कि उनको जो मजदूरी का जो रेट जो फिक्स होता है वो सब, या फिर कितने घंटे काम करना है, कितने दिन हफ्ते में काम करना है, ये सब कुछ ये जो उनका यूनियन सब कुछ डिसाइड करता है, बराबर है। तो फॉर एग्जांपल इन इंडिया INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड ITUC यानी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन यूनियंस आर एक्टिवेट, तो ये जो इंडिया के अंदर दो प्रकार के जो यूनियंस है लेबर्स के वो यहाँ पे एक्टिवेट है, INTUC एंड ITUC। These unions appoint secretary to represent their demands before respective authorities, तो ये यूनिट्स जो है इनके जो सेक्रेटरी है उनका काम क्या है कि जो लेबर्स की जो भी डिमांड है, बराबर है, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या तो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी जो होगी यानी कि गवर्नमेंट के पास उनकी मांग जो भी होगी वो उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। इन 1922 द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वीवी गिरी एस्टेब्लिश्ड अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ, तो 1922 के अंदर जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो है श्री वीवी गिरी, उन्होंने एक अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ उन्होंने एक बनाया था, यानी कि एक जो था वो लेबर यूनियन इन्होंने बनाया था। हमारा फोर्थ टाइप का जो सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन है वो है ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी। द ट्रेड एसोसिएशन, द प्रोड्यूसर एसोसिएशन,
The service sector association etc. establish their union to solve their problems which are raised in business. जो ट्रेड एसोसिएशन यानी क्या, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस वाले, तो जो बिजनेस जो फॉर्म्स जो होती है वो लोग भी अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं, यानी कि सारे ग्रुप एक बनाते हैं, बराबर है। तो वो लोग क्यों बनाते हैं, for which are raised in the business. Example, Indian Chamber of Commerce, FICCI etc. are such association. यानी इंडिया के अंदर जो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और FCCI जो है वो इस तरह के एक ट्रेड एसोसिएशन जो है वो बने हुए यहाँ पे। When such association is formulated, their secretary is appointed. अगर ऐसा कोई एसोसिएशन अगर बनता है तो फिर वहाँ पे उनके लिए उनके बिहाफ के ऊपर कोई बात करने के लिए उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, उसको अपॉइंट किया जाता है। द सेक्रेटरी हैज़ टू मैनेज सच एसोसिएशन एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो एसोसिएशन जो बना है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ये सेक्रेटरी काम करेगा। फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस यानी कि जो ट्रेड एसोसिएशन होता है वो भी इसलिए बनाए जाते हैं कि उनकी भी कुछ डिमांड होती है। कभी कभी क्या है कि जो टैक्स जो लगाया होता है तो वो गवर्नमेंट के साथ उनको बात करनी है कि भाई हम पे इतना टैक्स लग रहा है, तो टैक्स में अगर कुछ कमी करवाने के लिए बात कर सकते हैं, या तो फिर कोई ऑक्ट्रॉय लगती है, वैसे बहुत सारे कुछ कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो गवर्नमेंट के सामने अगर बात करनी है तो अगर सिंगल अगर कोई एक बिजनेस वाला बात करेगा तो उससे बात नहीं बन सकती। इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, एक एसोसिएशन बनाना पड़ता है। बिजनेस के जितने भी यूनिट्स है सब लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे, और वो एसोसिएशन अब जाके अगर गवर्नमेंट के पास अगर कोई अपनी बात रखता है तो फिर क्या होगा कि उनको जो भी हक मिलना है तो उसको उनको मिल सकता है। तो वो सारे जो एसोसिएशन होगा, ये ट्रेड एसोसिएशन होगा, वो भी अपना एक सेक्रेटरी को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। टू प्रमोट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, to enhance to enhance social and cultural environment of the society, cooperative society, credit cooperative societies are established. Example, housing cooperative society. In school and colleges and in other institutions also employees establish staff credit cooperative society to obtain loan in easy terms and conditions. यानी फ्रेंड्स, जो सोसाइटी जो होती है हमारी, बराबर है, उसको यानी इकोनॉमिक को एम्पावर करने के लिए क्या किया जाता है, प्रमोट करने के लिए ऐसी जो सोसाइटीज़ बनाई गई है, जैसे कि कल्चरल एनवायरनमेंट के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है, फिर तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, बराबर। तो ये सारी जो सोसाइटीज़ है वो यानी कि एक सोसाइटी के अच्छे काम के लिए ये लोग काम करते हैं, यानी कुछ सोसाइटी का कुछ भला हो उसके लिए लोग काम करते हैं। जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी कुछ ऐसे एम्प्लॉय स्टैब्लिशमेंट स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी स्थापना की जाती है, जाकि अगर कोई एम्प्लॉय को अगर छोटी मोटी लोन चाहिए तो वहाँ पे उसको लोन मिल सकती है छोटी मोटी टर्म के लिए, और कुछ कंडीशंस होती है, यानी कुछ कंडीशंस के ऊपर ही उनको लोन मिलेगी, लेकिन उनको इजीली उनको लोन मिल सके तो ऐसी सोसाइटीज़ के द्वारा जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको लोन मिल सकती है। इन सच कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड। तो ऐसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बनेगी वहाँ पे क्या होगा कि सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा। द सेक्रेटरी हैज़ टू मैनेज कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी। और जो सेक्रेटरी जो होगा वो पूरा किस तरह से मैनेज करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बराबर, उसके मुताबिक रूल्स के मुताबिक ही वो अपना पूरा वर्क करेगा, और उसी को सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको वो मैनेज करेगा। फ्रेंड्स, ये सारे थे हमारे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। हमने अगले वीडियो के अंदर जो डिस्कस किए थे वो थे प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट भी बोल सकते हो उसको, फिर मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी हमने डिस्कस किया था, फिर कंपनी सेक्रेटरी जिसके और दो विभाग आते थे, जनरल सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। और बाकी के जो हमने आज जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के अंदर का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के आपका क्वेश्चन भेज सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स में आपके रिव्यू भी भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।